1000 साल पुराने ये ताम्रपत्र, जिन्हें ओन मंगलम चोल ताम्रपत्र भी कहा जाता है, ये सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये सबूत है उस बात का कि भारत का इंडो पैसिफिक मैरीटाइम में कितना तगड़ा इन्फ्लुएंस था। और इन ताम्रपत्र को हासिल करके भारत फिर उसी डायरेक्शन में लौट रहा है। मैं समझाता हूँ। ये 11वीं सदी के चोल साम्राज्य, उनके जो राजा थे राजराज चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था उस टाइम के श्री विजय एम्पायर के साथ, जो कि आज का इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ ईस्ट पैसिफिक का जो भी रीजन है, इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट में बहुत सारी बातें थी, जिनमें एक बात ये थी कि जो चोल शासक थे, ये एक बौद्ध विहार का एक हिस्सा इनको दान में देंगे, जहाँ पे सिर्फ बौद्ध विहार बनेगा और हमेशा इनका रहेगा। हालांकि जो राजा चोल प्रथम थे और उनके पुत्र थे, ये तगड़े वाले शिव के कट्टर भक्त थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का एक फैसला लिया था। और इस एग्रीमेंट के अंदर जो एक की पॉइंट भी था ना, जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये इतना इम्पैक्टफुल है, इसे इस बात से समझिए कि इस एग्रीमेंट में एक बात ये भी लिखी थी कि वो जो उस टाइम पे श्री विजय एम्पायर के शासक थे ना, श्री विजय, उनके पास अपनी एक तकड़ी नौसेना थी और वो उनका पूरा कंट्रोल, जो आज का मलक्का स्टेट कहा जाता है, उस टाइम भी उसका नाम मलक्का स्टेट ही था, उस पर उनका पूरा कंट्रोल था। तो उन्होंने उनके साथ एक एग्रीमेंट ये भी किया था इसके अंदर कि यहाँ से जो भी सामान आएगा जाएगा, यानी जो भी नेवल ट्रेड होगा, उस पर ये कोई शुल्क इनसे नहीं लेंगे। इनके संबंध इस तरीके के थोड़े डिप्लोमेटिकली फ्रेंडली थे बहुत ज्यादा। लेकिन समय बीतने के साथ ये जो श्री विजय एम्पायर था ना, इन्होंने सोचा कि हमसे तगड़ी नेवी तो किसी की है नहीं, और इन्होंने इनसे भी टोल लगाना शुरू कर दिया, मतलब जो हमारे चोल शासक थे, चोल साम्राज्य वाले। अब ये बात इनको पसंद नहीं आई, हमारे चोल साम्राज्य की जो राजा चोल प्रथम थे, और इनकी नेवी खुद की बहुत तगड़ी थी, जिसका आकलन उस श्री विजय एम्पायर के राजा ने इतना नहीं किया था, मतलब उसको इतना अंदाजा नहीं था कि कितने तगड़े हैं। बस फिर क्या था, राजराज चोल प्रथम ने वहां पर पूरा एक साथ हमला मार दिया, और हमला मार के उनके सारे शिप्स, पूरा साम्राज्य ही डिस्ट्रॉय कर दिया, और उस मलक्का स्टेट पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो ये वही मलक्का स्टेट है। पर आज के टाइम में अगर ये देखें, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दरअसल ये ताम्रपत्र ना एक तरह का इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, कि आपका यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा है, और आगे चल के इंडिया को इसकी बहुत तगड़ी जरूरत पड़ने वाली है। चाइना के साथ जब कभी भी इसकी रमिश होंगी, जो कि होंगी, तो उनको टैकल करने के लिए इन्हें मलक्का स्टेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना का लगभग 60% जो सप्लाई होती है ना हर तरह के सामान की, और उनके ऑयल सप्लाईज जो है वो सब मलक्का स्टेट से ही होते हैं, और चाइना खुद इस बात से बहुत डरता है। उसे मलक्का डिलेमा है, इसी वजह से उसने पाकिस्तान के साथ ग्वादर वाला जो सी पैक काम है उसको चालू किया था, जो कि अटक गया। और आपको सुनकर ताजुब होगा कि उस टाइम पे जो चोल शासक थे हमारे, उनका नेवल बेस कहाँ था? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर, जहां पर आज खुद इंडिया एक नेवल बेस बना रहा है, ताकि आने वाले समय में चाइना की गर्दन यहाँ से दबोच सके। तो इसलिए इन ताम्रपत्रों की इतनी ज्यादा विशेषता आज के टाइम में है, और इसीलिए इनका मीडिया में इतना ज्यादा जिक्र हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, फॉलो कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।